बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डाइनिंग और आज हम बेकरी स्टाइल बहुत मज़े के चिकन सैंडविचेस बना रहे हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। सैंडविचेस बनाने के लिए हमने मीडियम लो हीट ऑन करते हुए 4 खाने वाले चम्मच ऑयल पैन में डाल दिया है। ताज़ा पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय की चम्मच। इससे ज़्यादा भुनने की जरूरत नहीं है, बस हल्का सा फैला लेते हैं क्योंकि लहसुन अदरक पे बहुत जल्दी रंगत आ जाती है। सो हमने चिकन का एक फिले इसमें डाल दिया है। ये तकरीबन 250 ग्राम्स का है। लाइट से फ्लेवर के लिए इसमें आधी चाय की चम्मच हम साबुत काली मिर्च डाल रहे हैं। आप इसमें हड्डी वाला गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सूरत में आप 300 ग्राम्स चिकन ले लीजिएगा। इस तरह से लहसुन अदरक के साथ साथ चिकन पे भी अच्छी सुनहरी रंगत आ रही है और चिकन में से जो भी स्मेल होगी ना वो खत्म हो जाएगी। इस पे अच्छी सुनहरी रंगत आ गई। सो हीट को लो करते हुए 1/4 कप पानी शामिल कर दिया है। स्पाइसेस में नमक आधी चाय की चम्मच से थोड़ा कम, लाल मिर्च पाउडर आधी चाय की चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून और हाफ क्रश खुश्क धनिया ये 1 चाय की चम्मच है। चिकन फिले को गलाने के लिए हम तकरीबन 2 कप पानी मजीद शामिल कर रहे हैं। अगर आप तेज स्पाइसेस पसंद करते हैं तो 1 चाय की चम्मच साबुत काली मिर्च को फ्रेश ग्राइंड करके इसमें शामिल करें तो बहुत तीखा और मजे का जायका आ जाएगा। ये इसमें बॉयल आ चुका है। सो ढक्कन से कवर करते हम हीट को बिल्कुल लो कर रहे हैं। चिकन को गलते हुए जब 15 मिनट गुजर जाए लाजमी से चेक कर लें। चिकन गल चुका है और पैन में बहुत कम मिकदार में पानी रह गया। सो लो हीट ही रखते हुए हम इसे उल्टाते पलटाते हुए इसमें जो भी पानी है उसे खुश्क कर रहे हैं। इस पॉइंट पे हमने हीट को ऑफ कर दिया। चिकन बहुत गर्म है। जितनी देर में चिकन थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आता है इसके साथ ही हम सैंडविचेस के लिए तैयारी कर लेते हैं। अमूमन आप सबका यही क्वेश्चन होता है कि इसमें मैंने कौन सी ब्रेड यूज की। जनाब, ना तो आपने साल्टिश ब्रेड लेनी है और ना ही प्लेन ब्रेड। इसमें हम सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके स्लाइसेस कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं कि जब हम इन्हें कटिंग करते हैं तो फाइन कटिंग हो सकती है। डबल रोटी के बच जाने वाले किनारों को जाया नहीं करेंगे बल्कि हम इसे ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। चिकन बड़ा अच्छा बॉयल है लेकिन देखें छुरी इसे काट ही नहीं पा रही। ये सीन हमने कट नहीं किया और हमने नाइफ को चेंज कर लिया। ये छुरी बज़ाहिर देखने में छोटी है लेकिन काफी स्पीडली कट कर रही है। चिकन काफी गर्म लग रहा था सो हमने कांटे की मदद से इसे काबू करते हुए कट कर लिया। देखें, आप चिकन को जितना अच्छा चॉप करेंगे इसका रेशा जितना बारीक होगा ना उसी कदर सैंडविचेस की कटिंग भी फाइन होगी। चिकन चॉप करते करते इसका टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो गया है। सो चॉप किए हुए सभी चिकन को हम एक खुले बाउल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब टाइम आ गया है कि अब हम इसमें स्पाइसी शामिल करें। उससे पहले जिस पैन में हमने इसे पकाया था ना, गलाया था, उसमें जो भी मसाला निकालेंगे क्योंकि इसी में तो असल फ्लेवर है। अगर आप तीखा जायका चाहते हैं तो जो पैन निकालने में साबित पड़ी हुई है ना, आप इसे क्रश करके इसमें डाल सकते हैं। चिकन को बाइंड पोजीशन में लाने के लिए हम घर का बना हुआ मेयोनीज इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप इसकी रेसिपी जानना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आपको मिल जाएगी। अदरवाइज ऊपर राइट हैंड पे आपको इसका आई बटन में लिंक दिया हुआ है, इसे क्लिक करके भी रेसिपी देख सकते हैं। फ्लेवर के लिए हम यहाँ मिक्स हर्ब्स इस्तेमाल करें। इसे हाजम भी बनाएंगे आधी चाय की चम्मच, चाट मसाला पाउडर आधी चाय की चम्मच। फ्रेश से टेस्ट और खूबसूरत लुक के लिए हम इसमें 4 से 5 खाने वाले चम्मच सब्ज धनिया डाल रहे हैं। आप इसमें पार्सले या फिर दिल भी शामिल कर सकते हैं। आपको याद है ना, हमने स्टार्ट में नमक कम मिकदार में रखा था क्योंकि पाकिस्तान में जो मेयोनीज मिलता है उसमें नमक काफ़ी मिकदार में होता है। सो इसका नमक ज़्यादा ना हो जाए एहतियातन हमने इस तरह से किया। ये थोड़ा खुश्क सा लग रहा है सो हमने इसमें 4 टेबल स्पून दूध थोड़ी थोड़ी मिकदार में डालते हुए इसमें शामिल करें। थोड़ा सा डाल के देखेंगे क्या ज़रूरत है या नहीं। इसमें मज़ीद डाल देना ही ठीक है। दूध की वजह से देखें अब चिकन का रेशा बिल्कुल भी खुश्क नहीं है और इंशाल्लाह सैंडविचेस बहुत सॉफ्ट बनेंगे। मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था ना कि जो ब्रेड सैंडविचेस के हमने किनारे काट के रखे थे उसे हमने किचन टॉवल से कवर करके रखा हुआ था। अगर आप ब्रेड को इसी तरह से रहने देंगे ना तो ये ऊपर से बहुत जल्दी खुश्क हो जाएगी और ब्रेड आपको सैंडविचेस जो है वो काफ़ी हार्ड लगेंगे। चिकन का ये मिक्सचर ब्रेड पे खूब अच्छी तरह से फैला लेंगे। देखेंगे जहाँ पे भी कमी महसूस हो ना वहाँ थोड़ा सा और चिकन का मिक्सचर डालते हुए इसे लेवल में कर रहे हैं। दूसरे ब्रेड स्लाइस से इसे कवर करते हाथ से हल्का सा प्रेस करें। यहाँ मैं आपको बता दूं, देखिए हमने बहुत एहतियात से ब्रेड काटी थी लेकिन हल्का सा भी इस तरह से थोड़ा आगे पीछे ब्रेड स्लाइस हो ना तो उसे कट करते हुए अलग कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, देखिए कमर्शियली सैंडविचेस की कटिंग के लिए जिगजैग वाली ये छुरी या नाइफ का इस्तेमाल किया जाता है। इस रेसिपी में आपने 2 टिप्स जानी, यानी कि हमेशा सैंडविचेस के लिए आपने सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल करना है और दूसरा इनकी फाइन कटिंग के लिए आपने जिगजैग वाली नाइफ इस्तेमाल करनी है।
है। ये देखें, आपको परफेक्ट लुक नजर आ रही है ना। सलाद के पत्तों को हमने खुले पानी में डाल के खूब अच्छी तरह से धो लेने के बाद हमने डिश में लगाया। टमाटर से डेकोर करने के बाद भी थोड़ा अधूरा अधूरा सा लग रहा था, सो हमने फ्रिज में देखा तो बंद गोभी मिल गई। वो जो कहते हैं नजर पान होना, तो वो बस अब डिश हमारी जबरदस्त सी डेकोरेट हो गई है। डाइनिंग हॉल पे आपको मिक्स वेजिटेबल सैंडविचेस के साथ साथ चीज सैंडविचेस, टिक्का सैंडविचेस की रेसिपीज भी मिल जाएंगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। यूट्यूब के साथ साथ आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दुआ में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।